आई बटन पर क्लिक करके वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। माइक्रोफाइल में थर्ड स्किल का नाम है क्वेश्चनिंग स्किल। नीचे की डिटेल्स वीडियो पार्ट 1 की तरह ही रहेंगी। आशा करती हूँ आपने वह ज़रूर देखी होंगी। अब कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं। Number 1 component is questions were correct from the point of view of language and grammar. Number 2 questions were relevant. Number 3 questions were specific. Number 4 questions were precise. Number 5 questions were asked with appropriate speed. Number 6 voice of teacher was audible with proper modulation. Number 7 questions were not repeated unnecessarily. Number 8 students' answers were repeated unnecessarily. Number 9 teacher was successful in asking appropriate number of questions. Next page after components is pupil teacher activity page. जैसे कि इस स्किल के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्यूपिल टीचर अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट्स से कुछ प्रश्न करेगा। मैंने एक्सप्लेनेशन स्किल में अपना टॉपिक फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, जिसमें मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। प्यूपिल टीचर द्वारा टॉपिक समझाने के बाद अब वह स्टूडेंट से कुछ प्रश्न करेगा जो क्वेश्चनिंग स्किल के अंतर्गत आएंगे। इस स्किल में क्वेश्चंस पूछने की लिमिट 7 to 8 क्वेश्चंस की रहेगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन 17/18। प्यूपिल जो भी आंसर करेगा हम उसको प्यूपिल एक्टिविटी के पेज पर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। सिमिलरली इसमें भी स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे वो हम नेक्स्ट पेज प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज 17/24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज 17/24 अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 लिया है उसमें मेरा कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क है, उसको मैं ब्लैक पेपर पर शो करूँगी। ये फिगर शो करने के बाद मैं बच्चों से पूछूंगी हाउ कैन यू प्रेजेंट दिस फिगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फिर जो बच्चे आंसर करेंगे उसको हम प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम द टर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द लाइक फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स मैंने कुछ उनको फ्रैक्शंस दी और उसमें से पूछा कि इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन सी हैं। तो इसमें भी मेरा कुछ काम ब्लैक बोर्ड का होगा जिसको मैं ब्लैक पेपर पर शो करूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पूछे गए क्वेश्चंस के जो आंसर्स स्टूडेंट्स देंगे उन्हें प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर लिखा जाएगा। लास्ट पेज इज रेटिंग स्केल। टीचिंग स्किल component will be same as components of questioning skill एंड कमेंट सजेशन में प्रेजेंटेशन के बेसिस पर टीचर्स द्वारा रिमार्क्स दिए जाएंगे। फोर्थ माइक्रो स्किल स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है। नीचे डिटेल्स लास्ट स्किल की तरह ही फिल करनी होंगी। अब कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, बॉडी मूवमेंट्स। नंबर 2, जेस्चर्स। नंबर 3, चेंज इन स्पीच पैटर्न। नंबर 4, focusing. Number 5, change in interaction pattern. Number 6, audio visual switching. Number 7, pausing. Number 8, student participation. इस स्किल में प्यूपिल टीचर की सारी एक्टिविटीज़ कंपोनेंट्स के बेसिस पर लिखी जाएंगी। इस पॉइंट को और डिटेल में समझने के लिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटी पेज पर चलते हैं। इस स्किल में स्टूडेंट्स को जितना टॉपिक समझाया जा चुका है उससे आगे के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग समझाना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लाइन बाय लाइन।
In the previous class, we have studied about like and unlike fraction. Facing the class. Facing the class ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह कंपोनेंट जेस्चर के अंतर्गत आता है. Now we will study about like and unlike fraction. Moving in the class. Moving in the class कंपोनेंट बॉडी मूवमेंट के अंतर्गत शामिल है. Next, before going to addition of like fraction, tell me what is like fraction. Pausing. जब pupil teacher student से क्वेश्चन करेगा तब आंसर के लिए उसको पॉज करना होगा, इसीलिए इधर इस कंपोनेंट का यूज किया गया है. Fraction with same denominator is called like fraction. Change in speech pattern. Change in speech pattern means change from audio to visual और visual to audio. Like fraction को समझाते हुए pupil teacher fraction को ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा तो वह change in speech pattern कहलाया जाएगा. इसके बाद टॉपिक को आगे एक्सप्लेन किया गया है जिसमें एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इंक्लूडेड है. टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद स्टूडेंट से एक क्वेश्चन किया जाएगा जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा. नेक्स्ट पेज इज प्यूपिल एक्टिविटी पेज. प्यूपिल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किए गए टॉपिक के सामने स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली यानी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं लिखा जाएगा. पूछे गए क्वेश्चंस के जो आंसर्स स्टूडेंट्स देंगे उन्हें प्यूपिल एक्टिविटी पेज पर लिखा जाएगा. लास्ट पेज इज रेटिंग स्केल. टीचिंग स्किल कंपोनेंट विल बी सेम एज कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल एंड कमेंट सजेशन में प्रेजेंटेशन के बेसिस पर टीचर्स द्वारा रिमार्क्स दिए जाएंगे.